हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा एकेडमी। सीआईएसएफ फायरमैन रिजल्ट आप सभी को पता है, कल रात को ही रिजल्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन रिजल्ट जारी करने के साथ ही बहुत बड़ा यहाँ पर खेला हो गया। इसमें हुआ क्या है, यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी जो है पास कर दिए गए, लगभग सभी अभ्यर्थी को पास कर दिया गया। बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे मैसेज आए कि सर हम पास हो गए, हम पास हो गए। शायद ही कोई 1% अभ्यर्थी होगा जिसको फेल किया गया है, अदरवाइज सब पास हो गए हैं। लगभग मेरे ख्याल से तो जितना मैंने जाना कि लगभग सभी के सभी को पास कर दिया गया है। अब लेकिन एक बात ये ध्यान से सुन लीजिएगा, आप लोग सब पास हो गए हैं फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए कि सबको नौकरी नहीं मिलने वाली, ये आपको भी पता है। मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में किस किस को नौकरी मिलने वाली है। पास तो सबको कर दिया गया है, लेकिन किस किस को एक्चुअल में नौकरी दी जाएगी, अभी इसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव भी होने वाला है। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं वहाँ पर, अन्यथा आप तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ही बाहर हो जाएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको चलिए सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्ट बता देता हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको सीआईएसएफ फायरमैन से संबंधित अपडेट मिलती रहती है। जरा यहाँ आते हैं, ये देखिए, ये नोटिस है आप सभी की। इस नोटिस में साफ साफ क्या कहा गया है, ये नोटिस जारी कर दी गई, लिखा गया द कैंडिडेट हु हैव स्कोर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन कॉल्ड विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट स्टेज आईजी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया है कि ये जो 2 सेकंड ये भी देख लीजिए आप, ये देखिए, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप सभी के लिए रखा गया था। अगर इतना नंबर तक आप लोग ला रहे थे तो क्वालिफाई सिर्फ कर जाते। ध्यान से सुनिएगा, क्वालिफाई करने में, कट ऑफ पार करने में और नौकरी मिलने में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, यूआर, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन, इनको 35% लाना था। अगर 35% नंबर आ जाता तो ये क्वालिफाई हो गए। SC ST OBC इनको 33%। और किया क्या गया, सेम के सेम यही प्रोसीजर अपनाया गया है। जो SC ST OBC से वो 33% अगर लाए हैं तो उनको क्वालिफाई कर दिया गया है, और साथ ही यूआर को और ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन, जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं इस कैटेगरी के, अगर उनके 35% है तो उनको क्वालिफाई कर दिया गया है। अब ऐसे में सभी अभ्यर्थी खुश हो चुके हैं कि फाइनली हमको पास कर दिया गया, अब नौकरी मिल जाएगी और फिजिकल हमारा हो जाएगा। तो मैं बता दूं, सबका फिजिकल होने वाला नहीं है, ना सबको नौकरी दी जाएगी। आप सभी को पता है जो पोस्ट की संख्या है वो आपका पोस्ट 17-21 है, पोस्ट की संख्या को भी बढ़ाया गया है। अब डायरेक्ट मैं चलिए बता देता हूँ कि आपको इसमें भी कट ऑफ लगने वाला है। ये तो आपको पास कर दिया गया है, लेकिन इसमें भी कट ऑफ लगने वाला है। कट ऑफ कितना जाने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने वाला है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, चलिए दिखा देता हूँ मैं। देखिए, ये नोटिस आप सभी ने देख ली। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले कि कितने नंबर पर आपको एकदम नौकरी मिल ही जाएगी, क्योंकि इतना कैंडिडेट तो बहुत सारे पास किए गए हैं और पोस्ट आपका 17-21 ही है। तो ऐसे में फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली, देखिए होगा क्या, ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था इसके बेस पर सबको पास कर दिया गया है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे आधे से ज़्यादा गायब होने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक एज अ एग्जाम्पल मैं बात करूँ, मान लीजिए 100 लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए और उसमें में से 50 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो गए, और पोस्ट आपका है मान लीजिए 21। अब ये 50 को 50 तो नौकरी मिलेगी नहीं, अब इसमें भी कट ऑफ लगेगा। अब इसका कट ऑफ कितना लगेगा वो देखिए, क्योंकि अभी तो आप 33% और 35% पे पास हो चुके हैं, लेकिन इससे आपका कुछ भला होने वाला है नहीं। अब मैं बता देता हूँ कट ऑफ कितनी जाएगी, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। जो फाइनल कट ऑफ जो आपको यहाँ पर फिजिकल तक ले जा सकती है और आपको नौकरी भी दिला सकती है, तो वो कट ऑफ आपकी जाने वाली है यहाँ पर 70-75। ये आपकी कट ऑफ जाने वाली है, इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। ये 33-35 पर जो पास हुए हैं ना, इनसे आपका कोई भी भला होने वाला नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आप पहुँच जाएंगे। सब अभ्यर्थी बोल रहे हैं सर मेरा 30 है मैं पास हूँ, मेरा 35 है, अरे माफ़ करिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 40 है, 45 है, मैं पास हो गया हूँ। तो हाँ, पास हो गए हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एक्चुअल में नौकरी नहीं मिली है। उसके लिए कितना कट ऑफ मैंने बता दिया, 70-75 प्लस आपको होना चाहिए, तब आप एकदम संतुष्ट होकर बैठिए, तब फिजिकल में भी बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, क्योंकि आप सभी को पता है डॉक्यूमेंट है उनके लिए तो बस क्वालिफाइंग मार्क्स को ही क्रॉस करना था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो डॉक्यूमेंट के लिए चलिए मैं लिस्ट बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट में वो गलतियाँ ना करें आप, अन्यथा बाहर होने से कोई बचा नहीं सकता। सबसे पहले डॉक्यूमेंट में क्या लेकर जाना है, वो आपको 10th और 12th। अब आप सोचेंगे 12th बेस भरा गया तो 10th की मार्कशीट की क्या जरूरत है, तो मैं बता दूं 10th और 12th दोनों की मार्कशीट आपको वहाँ पर लगने वाली है। ये दोनों मार्कशीट एकदम ओरिजिनल आपको लेकर जाना है, ध्यान से सुनिएगा। और जितनी भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ओरिजिनल तो जाएगा ही जाएगा साथ में, लेकिन उसका फोटोकॉपी जेरॉक्स ज़रूर लेकर जाएं। चलिए आगे देखते हैं। अब उसका हो गया आधार कार्ड। देखिए, फिर आपके पास आधार कार्ड हो या फिर डीएल हो या वोटर आईडी हो,
आप कुछ भी ले जा सकते हैं एक पहचान पत्र के तौर पर। ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो 5 फ़ोटो आपको लेकर जाने हैं। 5 फ़ोटो आपको लेकर जाने हैं, इसको मत भूलिएगा। ये 5 फ़ोटो हो गया। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका कास्ट। हाँ, इसको अगर भूल गए तो ये जान लीजिए बहुत सारी एकदम बाहर ही कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप फॉर्म भरते समय एससी फिल किए और पहुंच गए वहाँ पर ओबीसी का सर्टिफिकेट लेकर। वैसे तो ये गलतियाँ किसी से नहीं होती है, पर बाय डिफ़ॉल्ट कहीं कहीं हो जाता है। तो ऐसे में इस सिचुएशन में आप एकदम बाहर हो जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता। तो ध्यान रखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने फॉर्म भरते समय कास्ट अपना चुना था, वही सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है और कुछ भी इसमें फेरबदल नहीं करना है। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण है वो है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कहाँ के निवासी हैं, ये आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद जो फैमिली इनकम होती है यानी आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट एकदम समझ लीजिए इसेंशियल डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास होना चाहिए। कट ऑफ कितनी जाने वाली है, किसको नौकरी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, सारी जानकारी एकदम क्लियर कर दिया हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लाइक कर दीजिएगा। और अपडेट मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।